आगे बढ़ जाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर काम कर रही है जेपीसी का कार्यकाल बढ़ चुका है, जिसका प्रस्ताव संसद में पारित हो चुका है। इस पर जेपीसी चेयरमैन और सांसद जगदंबिका पाल से हमारे सहयोगी कंचन कनौरिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लगातार उठापटक जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है, तमाम तरीके के, और घेरती आई है। इस वक्त पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेपीसी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल जी। सर, वक्फ बोर्ड पर जो कमेटी बनी है जेपीसी, उसको लेके जो है, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी के नेता हो, लगातार आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या पूरा मामला है? या तो उसको वो कोई उनका राजनीतिक उद्देश्य होगा, अन्यथा जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को खुद सरकार के संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण किरण रिजिजू जी ने लोकसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि इस बिल को आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दें और इस पर हम थ्रेड एंड वेयर और डिस्कशन चाहते हैं। सारे स्टेक होल्डर से, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हो, ज़कात फाउंडेशंस हो, वाइस चांसलर्स हो, रिटायर्ड जजेज हों, या वक्फ बोर्ड्स हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, स्टेट्स के लोग हों, तो आज वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और जिस तरह से विपक्ष की लगातार 29 बैठकों में 8-8 घंटे, सुबह 10 बजे से 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, तो उनको पूरा बोलने का अवसर मिल रहा है। 147 डेलीगेशंस विटनेस के रूप में आ चुके हैं। उनके साथ उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशंस किया है, उनसे सवाल पूछे हैं। हमारे साथ टूर में सभी विपक्ष के लोग जा चुके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो राज्यों में दौरे में रहे हैं। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं तमाम तरीके की, चाहे गिलास फूटे चाहे बोतल फूटे, लेकिन मैं बैठक को जारी रखता हूं ताकि तमाम जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं का हल हो सके। लेकिन विपक्षी जो है लगातार कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और उन्होंने स्पीकर को खत भी लिखा, ओम बिरला को, और तमाम सांसदों ने साइन किए। आपके ऊपर आरोप लगता आया है। एक तरफ कहते हैं सुनवाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन बैठक बुलाते हैं, मैराथन मीटिंग करते हैं। ये दोनों बातें तो कंट्राडिक्टरी हो गई ना। सुनवाई तो ना हो कि साहब वो तो जेपीसी बन गई, उसकी बैठक नहीं होती। वो रोज़ 2 बार मेरे खिलाफ ये शिकायत कर चुके हैं कि साहब वो लगातार बैठक करते हैं और 8-8 घंटे करते हैं। तो उनसे पूछिए कि फिर शिकायत किस लिए आप करने जा रहे हैं कमेटी से। सर, एक आखिरी सवाल, संभल में जो घटना हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो है, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, लेकिन लगातार वो दरकिनार कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तो उस दिन था ही नहीं, मैं तो बेंगलोर में था, मेरे ऊपर एफआईआर किस तरीके? जो भी कार्रवाई होगी, जो उसमें संलिप्तता है, सबकी सीसीटीवी फुटेज हो रही है, सबके ऑडियो हैं, किसने भड़काऊ बयान दिया है और किसने हिंसा के लिए प्रेरित किया, उकसाया है, इतनी भीड़ कहाँ से जमा हो गई, इतना पथराव कैसे हुआ। तो मुझे लगता है ये सब जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगदंबिका पाल, जेपीसी के चेयरमैन। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम विपक्ष हो या कोई और हो, सभी की बात सुनने के लिए तैयार है। और बात रही तमाम राज्यों की, जिसका इंडिया गठबंधन है या तमाम अपोजिशन आरोप लगा रही है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई में सबका स्वागत है और हम सबकी बात सुनकर ही इस बिल को जो है संसद में रखेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।